बच्चों, कक्षा 7वीं में पन्ना नंबर 68 पर एक कविता है। कविता छोटी है, उसका आशय भी सरल सीधा लगता है, लेकिन उसकी भारत देश में आवश्यकता इसलिए है कि हमें बच्चों को पढ़ाई देनी है, न कि उन्हें काम पर जाने देना, न कि उन्हें काम पर लगाना। यह कानूनन गुनाह भी है और बच्चों से काम करवा लेना ये भी गुनाह है। इसके लिए हमें बाल विधान के तहत शिक्षा हो सकती है। इसी विषय पर आधारित राजेश जोशी जी ने एक कविता लिखी है। उस कविता का आशय है, बच्चों को काम पे न लगाए। और बच्चे काम पर क्यों जाते हैं, क्या वजह है, क्या कारण है, इसकी जानकारी आज हम बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता में करेंगे। कविता लिखी है राजेश जोशी जी ने। कविता की पंक्तियां। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। देखो, सुबह सुबह के समय जब जाड़े के दिन होते हैं, ठंड के दिन होते हैं, सब तरफ कोहरा यानी धुंधली सी धुएं सा होता है, और इसी धुएं के साये के बीच में सुबह सुबह बच्चे क्या कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। कोहरा यानी धुंध, सुबह का धुका जिसे हम कहते हैं मराठी में। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। देखो, कवि यहाँ पे कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, दर्द भरी बात है, भयानक है। इससे हमें सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि बच्चे काम पे नहीं जानी चाहिए, बल्कि बच्चे स्कूल में होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। विवरण यानी वर्णन की तरह। इस पंक्तियों को वर्णन की तरह लिखना यह हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि हमें यहाँ विवरण नहीं करना है, बल्कि बच्चों को काम पे जाने से रोकना है। और ये समाज में ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर विचार करना है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। और इसके ऊपर हमें सवाल उठा के मीडिया के सामने रखना चाहिए, समाज के सामने रखना चाहिए। जो बच्चे काम पे जाते हैं उनके माता पिताजी को बुला के उन्हें बोलना चाहिए, सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, ये पूछना चाहिए समाज को, माता पिताजी को। और समाज के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, सामाजिकता का ढिंढोरा पीट रहे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें भी हमें यह सवाल पूछना है। आगे देखिए, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, या पहाड़ सी गेंदे की तरह टूट गए हैं, क्या दीमकों ने खा लिया है इसे। एक दीमक यानी एक प्रकार का कीड़ा जो लाइट के पास आता है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, बच्चे गेंदे खेलने की छोड़कर सीधे अंतरिक्ष में जा गई है। अंतरिक्ष यानी आकाश मंडल में सब गेंदे गई है, जो बच्चे खेलने के बजाय काम पे जा रहे हैं। तरह तरह के खेल खेलने के बजाय बच्चे कहाँ जा रहे हैं, काम पे। इसलिए राजेश जोशी कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। आगे कवि कहते हैं, क्या दीमकों ने यानी लाइट के कीड़े जो होते हैं ना, और एक बात है दूसरे कीड़े होते हैं जिसे हम वाळवी कहते हैं मराठी में। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। जिस उम्र में बच्चों को उसके हाथ में किताब होनी चाहिए, और वो किताब वो स्कूल पाठशाला में जाकर, विद्यालय में जाकर, मदरसों में जाकर पढ़ना चाहिए। वो किताब रंग बिरंगी किताबें किसने खाई है, दीमकों ने खाई है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने, क्या
बड़े बड़े काले पहाड़ों के नीचे बच्चों को खेलने के लिए जो खिलौने होते हैं वो सब दब गए हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें? क्या भूकंप यानी भूचाल के बीच में मदरसों की सारी इमारतें ढल गई है? विद्यालय की, पाठशाला की, मदरसों की सारी भवन की इमारतें भूकंप आने के बाद उसमें ढह गई है? आगे, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या अचानक सारे घर के आंगन, मैदान, उपवन, बगीचे सब एकाएक गायब हो गए हैं, खत्म हो गए हैं? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? इतना सब हो गया तो फिर क्या बचा है? बच्चे यदि काम पे जाते हैं, हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक बात है। इससे हमें सीखना चाहिए और बच्चों को काम पे जाने से रोकना चाहिए। समाज को यह प्रश्न पूछना चाहिए, शिक्षा दे रहे सरकार को यह प्रश्न पूछना चाहिए, बच्चे काम पर क्यों जाते हैं उनके माता पिताजी को यह प्रश्न पूछना चाहिए। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन में जहां बच्चों को होना चाहिए ये सभी एकाएक खत्म हो गए हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? यदि ऐसी बात है तो ये दुनिया में बचा ही क्या है? आगे, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, लेकिन इससे भी ज्यादा ये है कि सारी चीजें सब मामूल ज्यों की त्यों। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा ये है, सारी चीजें हस्ब मामूल ज्यों की त्यों है। हस्ब मामूल यानी ज्यों की त्यों है। कितना भयानक वास्तव है ये, सारी चीजें ज्यों की त्यों है, फिर भी बच्चे काम पे जा रहे, कोई किसी का इधर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? आगे, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। दुनिया की हर सड़क पर हम जब प्रवास करते हैं, सफर के लिए निकलते हैं, जाते हैं, समाज में काम करने के लिए जाते हैं, तो कई प्रकार के छोटे मोटे बच्चे हमें दिखाई देते हैं, जो सुबह सुबह उठकर कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं और हम उसे देख रहे हैं। कितना भयानक, डरावना यह दृश्य है। इसलिए राजेश जोशी जी बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इसलिए समाज की आंखें खोलना चाहते हैं। जो नेता हमें शिक्षा देते हैं, शिक्षण देने का प्रयास करते हैं, जो बोलते हैं, उनके लिए एक शिकंजा, तमाचा मारा है राजेश जोशी जी ने। और जो माताजी पिताजी अपने बच्चों को अपनी घर गृहस्थी के लिए काम पर भेजते हैं, उनकी भी आंखें खोलने का प्रयास किया है। और हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है ऐसा उन्होंने बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। पन्ना नंबर 68 के ऊपर की कविता का अध्ययन करने के बाद हम बढ़ते हैं कठिन शब्दार्थों की ओर, जो 69 पन्ना नंबर पर है। कठिन शब्दार्थ, कोहरा, धुंध, फॉग हैज, कोहरा यानी धुंध, फॉग हैज भयानक यानी डरावना, भयानक यानी डरावना, विवरण यानी वर्णन, अंतरिक्ष यानी आकाशमंडल, अंतरिक्ष यानी आकाशमंडल, दीमक यानी एक प्रकार का कीड़ा, भूकंप यानी भूचाल जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं अंग्रेजी में, मदरसे यानी विद्यालयों को, स्कूल की इमारतें, भवन, इमारतें भवन, हस्ब मामूल यानी ज्यों की त्यों, हस्ब मामूल यानी ज्यों की त्यों, सारी चीजें ज्यों की त्यों है। तो फिर बच्चे फिर काम कर क्यों जा रहे? यही सवाल यहाँ पे बच्चे काम पर जा रहे इस कविता के माध्यम से राजेश जोशी ने हमें किया है। इसी तरह इस कविता के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन हम अगली ताशिका के समय करेंगे। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।